नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू गहलोत। मेरे चैनल क्लासुक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज फिर हम महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा बेसिक फंडामेंटल से होगा, क्योंकि कई बच्चों का कमेंट आया था और कॉल भी आया था कि भैया आप एक बार बेसिक से स्टार्ट कर दो, क्योंकि बेसिक से भी लगभग 6-7 क्वेश्चन निकलते हैं। एक बार गेट खोल दो भाई। तो आज हम बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बेसिक से आपका बेसिक मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बेसिक से लगभग आपके 6 या 7 क्वेश्चन आपके बेसिक से ज़रूर निकलते हैं। और बेसिक आपका बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप किसी भी इंटरव्यू में जाते हैं तो एग्जामिनर आपसे बेसिक से ही क्वेश्चन उठाता है, तो आपका बेसिक क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों, कोशिश ये रहेगी कि आपको बेसिक से सीक्वेंस से भी पढ़ाया जाए, फंडामेंटल हो जाएगी आपकी। फिर आपका प्रागैतिहासिक काल, सिंधु घाटी सभ्यता, आपका वैदिक काल, ये सब चीज़ क्या है, सीक्वेंस से ही कोशिश रहेगी कि आपको पढ़ाया जाए। क्योंकि जो बेसिक क्वेश्चन है आपके, जो हम पीछे पढ़ रहे थे, वो आपके बीच बीच में चलते रहेंगे। लेकिन अब से आज से जो आपका सिलेबस है केवीएस और यूपी टीजीटी पीजीटी का, उसके बेस से ही हम स्टार्ट से पढ़ेंगे, ठीक है। जो पीछे पढ़ाए हैं वो आपके विविध क्वेश्चन में आते हैं, और वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप उन्हें नोट कर लेंगे वीडियो को देखकर। लेकिन आज से हम फंडामेंटल से ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ से आपके 6 या 7 क्वेश्चन निकलते हैं, ठीक है। चलते हैं अपने टॉपिक की ओर, फंडामेंटल। दोस्तों, जो हमारा फंडामेंटल है वो स्टार्ट हो जाता है हमारा कला शब्द से ही, क्योंकि कला के हम स्टूडेंट हैं, और कला शब्द से ही हमारा फंडामेंटल स्टार्ट होता है, ठीक है। क्योंकि ये सब कोई भी हमसे मिले तो यही पूछता है कि हम किस सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं या क्या पढ़ रहे हैं, इसमें क्या स्कोप है, इसमें क्या क्या हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ही चलते हैं हम। तो कला से स्टार्ट करते हैं। कला एक वर्ड आपका कला है, दूसरा चित्रकला है। चित्रकला साथियों, ये दो वर्ड है आपके, एक तो आपकी कला और दूसरा आपका चित्रकला। ये दोनों शब्द अलग अलग है, ठीक है। क्या है? अलग अलग है। लेकिन कई लोग, कई साथी, कई स्टूडेंट ये सोचते हैं कि हमारी कला और चित्रकला दोनों चीज़ एक है। ऐसा नहीं है। आपकी कला अलग है और चित्रकला अलग है, दोनों की परिभाषा भी अलग है, ठीक है। पहले हम देखते हैं कला को, और चित्रकला को बाद में देखेंगे। कला कला क्या है? कला, देखो, कला कला से अभिप्राय है कोई भी कार्य है, वो चाहे आपका कैसा भी कार्य हो सकता है। जैसे कि आप अच्छे कुक है, अच्छे डांसर है, अच्छे सिंगर है, या अच्छे एक वक्ता है, वो आपकी क्या है? कला है। जो आपकी विशिष्ट सबसे अलग हो, विशिष्ट हो आपकी, जिसमें आप परिपूर्ण हो और औरों से अलग कर सकते हैं, वो आपकी क्या होती है? कला। तो कला क्या है आपकी? किसी भी कार्य को किसी भी कार्य को किसी भी कार्य को विशेष तरीके से करना ही विशेष तरीके से करना ही विशेष तरीके से करना ही कला है। करना ही कला है, ठीक है। आप ये भी कह सकते हैं कि किसी कार्य को निपुणता से करना ही कला है। विशेष तरीके से या निपुणता से या औरों से अच्छा करना ही क्या है? कला है। उसमें आपका कोई भी चीज आ सकती है, आपका खेल कूद, गाना, खाना पकाना, सब चीज सबसे जो अलग हो वो आपका क्या है? कला है, ठीक है। ये आपकी कला हो गई। और दूसरी आती है आपकी नंबर 2 पे, चित्रकला। चित्रकला, ठीक है। जो चित्रकला है आपकी दोस्तों, चित्रकला में क्या होता है? चित्रकला में कलाकार जो हमारे चित्रकला के अंग, तत्व, सिद्धांत है, उनका प्रयोग करके किसी चित्र का निर्माण करता है, वो आपकी चित्रकला कहलाती है, ठीक है। कला में कोई भी कार्य विशेष तरीके से करना ही कला होती है आपकी। लेकिन
चित्रकला में कलाकार कला के तत्वों का, सिद्धांतों का और अंगों का प्रयोग करके किसी रूप का निर्माण या आभास कराता है, वो आपकी चित्रकला कहलाती है। ठीक है, दोनों डेफिनेशन में आपकी यही लिख दूं ताकि आपकी याद रहे और आपको ये भी याद रहे कि कला और चित्रकला आपकी अलग अलग है। ठीक है, तो चित्रकला क्या है? किसी भी धरातल पर, किसी भी धरातल पर, धरातल पर, ठीक है। देखो पहले कई बार किताब में रिपीट हुई है बात की समतल धरातल पर चित्र बनाना ही चित्रकला है, लेकिन जो पाश्चात्य के कलाकार है आपके, उन्होंने समतल धरातल को हटाकर, मतलब कि समतल धरातल नहीं कह सकते हम, क्योंकि जो कलाकार है उसे जो भी धरातल मिले वो उबड़ खबड़ हो, समतल हो, खुरदुरा हो, उसमें गहराई हो या ऊंचाई हो, उसने हर धरातल पर काम करना प्रारंभ किया है और करता आ रहा है, तो इसलिए हम समतल धरातल नहीं कहेंगे। ठीक है, तो हम कहेंगे कोई भी धरातल, लेकिन धरातल होना जरूरी है, क्योंकि क्योंकि आपका एक क्वेश्चन निकलता है कि कलाकार का वह कौन सा तत्व है जिसके बिना वो कला नहीं कर सकता या चित्र नहीं बना सकता, तो आपका धरातल है। क्योंकि जब आपके पास धरातल नहीं होगा तो आप चित्रण कार्य नहीं कर सकते, आप ब्रश को हवा में नहीं घुमा सकते। ठीक है, तो किसी भी कलाकृति का निर्माण करने के लिए आपका धरातल होना अति आवश्यक है, इसके बिना चित्रकला करना असंभव है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपका निकलता है। तो जो हम लिख रहे हैं चित्रकला की परिभाषा, तो किसी भी धरातल पर, किसी भी धरातल पर रंगों और रेखा की सहायता से, रंगों और रेखाओं की सहायता से, रेखाओं की सहायता से सहायता से रंगों व रेखा की सहायता से लंबाई, लंबाई कोमा चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई, गहराई, गहराई और ऊंचाई, क्या? लंबाई चौड़ाई गहराई ऊंचाई को प्रदर्शित कर, प्रदर्शित कर प्रदर्शित कर किसी रूप का, किसी रूप का निर्माण करना। ठीक है, निर्माण करना या आभास, आभास कराना ही, या आभास करना ही चित्रकला है, चित्रकला है। ठीक है, कला में कोई भी कार्य है विशेष तरीके से करना कला है, लेकिन चित्रकला में किसी भी धरातल पर रंगों और रेखा की सहायता से लंबाई चौड़ाई गहराई ऊंचाई को प्रदर्शित कर किसी रूप का निर्माण या आभास कराना, निर्माण, निर्माण या आभास कराना ही चित्रकला है। ये आपकी डेफिनेशन हो गई अलग अलग। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन आपका अब जो अगला निकलता है आपके फंडामेंटल से ही, वो ये होता है कि जो भारतीय कला है ये कितने वर्ष पुरानी है, और आपका एक क्वेश्चन ये भी होता है कि पाश्चात्य कला आपकी कितने वर्ष पुरानी है। ये भी क्वेश्चन आपका बार बार रिपीट होता है। तो ये दो क्वेश्चन है, इसमें एक जगह तो 5000 वर्ष राइट माना जाता है, ठीक है, एक जगह 7000 वर्ष राइट माना जाता है। दोस्तों एक बार देखते हैं कि ऐसा क्यों है और कहाँ के लिए तो 5000 वर्ष राइट होता है और किस जगह के लिए 7000 वर्ष राइट माना जाता है। ठीक है, देखते हैं। अब ये आपकी डेफिनेशन थी, अभी अपने टॉपिक पे ही चलेंगे हम, लेकिन एक जो क्वेश्चन आपका बेसिक से यहाँ से निकलता है उस पर एक बार लाइटली प्रकाश डालते हैं हम। क्वेश्चन आपका तीन तरह से होता है। ठीक है, एक तो ये होगा आपका कि
भारतीय कला, भारतीय कला कितने वर्ष पुरानी है? कितने वर्ष पुरानी है? कितने वर्ष पुरानी है? ठीक है। एक क्वेश्चन होता है आपका दूसरा, पाश्चात्य कला, पाश्चात्य कला कितने वर्ष पुरानी है? कितने वर्ष पुरानी है? ठीक है। एक क्वेश्चन आपका ऐसे आ जाता है आपके पास कि कला कितनी वर्ष पुरानी है। ओनली कला, कला कितने वर्ष पुरानी है? कितने वर्ष पुरानी है? ठीक है। ये तीन क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं आपको, ठीक है, आपके एग्जाम में। ठीक है, कि भारतीय कला कितनी वर्ष पुरानी है, या पाश्चात्य कला, या वेस्टर्न कला भी कह लो आप। ठीक है, पाश्चात्य कला से आपका वेस्टर्न कला से है, वेस्टर्न, वेस्टर्न कला, वेस्टर्न कला की वेस्टर्न या पाश्चात्य कला कितनी वर्ष पुरानी है। यही क्वेश्चन ये निकल जाता है कि कला कितनी वर्ष पुरानी है। ठीक है, तो अगर आपको ये क्वेश्चन आगे से देखने को मिले तो आप राइट करेंगे कि जो आपकी भारतीय कला है वो है आपकी 5 वर्ष, 5 वर्ष नहीं, 5000 वर्ष पुरानी। ठीक है, 5000 वर्ष पुरानी। ठीक है, अगर आपकी पाश्चात्य कला मिले तो आप उसे ले जाएंगे 7000, 7000 वर्ष पुरानी, 7000 वर्ष पुरानी। नेक्स्ट, अगर आपको मिलेगी कला कितनी वर्ष पुरानी है, तो अगर कला केवल कला लिखा हो तो भी आप 7000 वर्ष पुरानी लगाएंगे, 7000 वर्ष पुरानी। ठीक है, क्योंकि अगर केवल कला की बात करेगा तो वो केवल भारत की बात नहीं करेगा, वो ऑल ऑफ की बात करेगा कि पूरे जो आपकी कला है पूरे ऑल ऑफ वर्ल्ड की बात करेगा, ऑल वर्ल्ड की। ठीक है, ऑल वर्ल्ड की बात करेगा कला की उसमें। तो आप केवल कला दिया हो जिसमें ना तो भारतीय लिखा हो ना आपका पाश्चात्य कला लिखा हो, केवल कला लिखा हो, तो मतलब कि वो ऑल ऑफ की बात कर रहा है, तो आप 7000 वर्ष पुरानी कला लगाएंगे। ठीक है, अगर भारतीय पूछे तो आपकी 5000 वर्ष पुरानी है, और अगर पाश्चात्य पूछे तो आपकी 7000 वर्ष पुरानी है। कैसे? अगर आपको ये मिल जाए कि क्यों, या कोई आपसे ये पूछ ले कि 5000 वर्ष पुरानी भारतीय कला क्यों मानी जाती है, तो दोस्तों मैं इस चीज़ को डिफाइन करता हूँ आपको कि क्यों। अगर आपसे कोई पूछे तो आप उसको बता दे कि भारतीय कला 5000 वर्ष पुरानी क्यों मानी जाती है, या आप उसे डिफाइन करके दूसरों को बता सके आराम से। ठीक है, देखो आपका जो प्रागैतिहासिक काल है, प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, जो आपका प्रागैतिहासिक काल है इसका अर्थ है इतिहास से पहले का वो काल जिसका हमें कोई लिखित प्रमाण नहीं मिलता, आपका प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। ठीक है, इसका जो टाइम है आपका प्रागैतिहासिक काल का टाइम, वो हमारा 30,000 से 5,000 या 3,000, 5,000 या 30,000 से 5,000 या 3,000 आपका माना जाता है। ठीक है, अभी जो 2021 में आपका एग्जाम गया है उसमें 1500 समथिंग उन्होंने राइट किया है, वो गलत था। ये नवपाषाण काल का जो टाइम है आपका वो 10,000 से 5 या 3 माना जाता है। ठीक है, तो जो पूरा प्रागैतिहासिक काल है आपका उसका टोटल जो टाइम है इसे हमने 3 भागों में बांट रखा, और जो आपका लास्ट में नवपाषाण काल है आपका, नवपाषाण काल, नवपाषाण काल, इसका जो टाइमिंग है हमारा वो हमारा 10,000 से 5,000 या 3,000 माना जाता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपका मोस्टली आता है कि प्रागैतिहासिक काल में किस काल के मानव ने सबसे पहले चित्रकारी की है, तो नवपाषाण काल आपका राइट होता है। तो मतलब कि नवपाषाण काल से ही आपकी क्या चित्रकला प्रारंभ हो गई थी, उससे पहले
चित्रकला का कोई साक्ष्य नहीं मिलता, तो नवपाषाण काल के मानव ने ही सबसे पहले क्या की है, चित्रकारी की है। इसी कारण चित्रकला का जन्म हमारा नवपाषाण काल से हुआ था। और नवपाषाण का काल टाइम कितना है आपका, 10 से 5 या 3, तो 3 मान लो, क्योंकि मोस्टली 3 ही राइट है। अगर ना ऑप्शन में हो तो 5 मानते हैं हम, लेकिन 3 मानते हैं हम। 3000 साल तो आपकी ये हो गए, ठीक है। अब हमारा क्या ईयर चला हुआ है, अब हमारा क्या चला हुआ है, अब हमारा जो चला हुआ है वो चला हुआ है आपका 2023, ठीक है। 2023 आपका ये चला हुआ है। और 3000 साल आपकी ये हो गए 3, ठीक है। 2023, तो 2000 को निकाल लो आप, 23 आपके क्या है, प्लस में है, इन्हें छोड़ दो, 2 ये निकाल लो आप। 2 और 3 कितने हो गए आपके, ये हो गए 5, टोटल कितने, 5 वर्ष, 5023 वर्ष, 5023 साल, ठीक है। 5023 साल आपकी चित्रकला पुरानी हो गई अब तक। अगर आपसे कोई अब तक पूछेगी टोटल अब तक अगर टाइम बताना पड़े आपको कि कितना टाइम हो गया, तो आप बताएंगे कि अब तक जो है हमारा 5023 वर्ष हमारी चित्रकला पुरानी हो गई है अब तक, ठीक है। आइडेंटिफाइंड में आपका कि 2023 चला हुआ है और 3000 आपका प्रागैतिहासिक काल का टाइम है, क्योंकि लास्ट में जो नवपाषाण काल है आपका, उसमें ही कलाकार ने चित्र करना प्रारंभ किया था, वहाँ के मानव ने ही, इसलिए चित्रकला का जन्म हमारा यहाँ से माना जाता है। तो 3 और 2 5 और प्लस 23 है, तो इसलिए भारतीय कला आपकी 5000 वर्ष पुरानी मानी जाती है। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसी तरह से जो पाश्चात्य कला है आपकी, पाश्चात्य कला, उसमें उसका जो टाइम है वो 30,000 से वो 5 एक्यूरेट मानते हैं। तो 5 आपके वो हो गए और 2023 चला हुआ है, तो 5 और 2 आपके 7 वर्ष, ठीक है। तो वेस्टर्न की कला आपकी इस तरह से 7 वर्ष मानी गई है। और भारतीय कला अभी डिफाइन क्या है कि 2000 चल रही है और 3000 उसका अंतिम क्षण था, क्योंकि नवपाषाण काल का अंत, प्रागैतिहासिक काल में पाषाण युग का अंत भी नवपाषाण काल के अंत में हो गया था, जिसका टाइमिंग लास्ट में 3000 था। तो 3000 आपके यहाँ से प्लस हुए, 2000 चल रहा है हमारा 2023, दो वो निकाल ले और 3 ये 5 और 23 आपके प्लस में है, मतलब कि 6000 वर्ष नहीं हुआ अभी, 5023 वर्ष अब की चित्रकला पुरानी हो गई, ठीक है। आपकी ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अगर नहीं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम दोबारा समझा देंगे, लेकिन उम्मीद है कि आ गई होगी। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनता है, तो आप इसे नहीं भूलेंगे। चलते हैं हम अपने बेसिक फंडामेंटल की ओर ही। ये बेसिक समझाना जरूरी था, क्योंकि यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन आता है। लेते हैं हम कला को, ठीक है। पहले कला को लेते हैं, कला, ठीक है। अब कला से क्वेश्चन निकलता है आपकी, कला कितनी प्रकार की होती है, कला कितनी प्रकार की होती है। तो बच्चे कन्फ्यूजन हो जाते हैं, कभी 5 लगा देते हैं, कभी 2 लगाते हैं, कभी उनकी समझ में नहीं आता कि हम क्या राइट करें। तो आपकी जो कला है, कला आपकी 2 प्रकार की होती है, 2 प्रकार की, 2 प्रकार की आपकी कला होती है। कौन कौन सी, नंबर 1, नंबर 2। नंबर 1 में आपकी कौन सी कला आएगी, नंबर 1 में जो आपकी आती है वो आती है आपकी ललित कला, ठीक है। ललित कला, ललित कला। नंबर 2 पे आपकी आती है ललित कला, नंबर 1 पे। नंबर 2 पे जो आती है आपकी, आती है उपयोगी कला, उपयोगी कला, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे कंफ्यूजन के कारण, क्योंकि जो हमारी ललित कलाएं है ना, ये ललित कलाएं ये 5 प्रकार की होती है, 5 प्रकार की। तो बच्चे कंफ्यूजन के कारण अगर उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन कर ले हम कि जो कला है कितने प्रकार की होती है, तो वो ललित कलाओं को ही 5 राइट कर देते हैं, जबकि क्या है, गलत है। आपकी जो कलाई है वो 2 प्रकार की राइट होती है, आपकी ललित कला और उपयोगी कला, ठीक है। अब जानते हैं ललित कला और उपयोगी कला क्या होती है। ललित कलाएं वे कला है जो हमें हृदयगत शांति प्रदान करती है, आपकी ललित कलाएं कहलाती है। जिस चीज, मतलब कि जिस कला को हमें करने के बाद में
हमें सुख प्राप्त होता है या हृदयगत शांति प्राप्त होती है, वे आपकी ललित कलाएं कहलाती है। नेक्स्ट आती है आपकी उपयोगी कला। जो आपकी उपयोगी कला है, आप इसे व्यवसाय कला भी कहते हैं। व्यवसाय व्यवसाय कला भी कहते हैं आप इसे, ठीक है। उपयोगी कला से अभिप्राय क्या है? वे कलाएं जिन्हें करके हमें धन की प्राप्ति होती है या जिससे हम अपना कारोबार चलाते हैं, वो आपकी उपयोगी कला कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल छोटा सा उपयोगी कला के लिए, जैसे एक कुम्हार एक कुम्हार बर्तन बनाता है। बर्तन बनाना क्या है? कला है। लेकिन वो बर्तन क्यों बनाता है? अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए, मतलब अपना कारोबार या अपना धन कमाने के लिए कह सकते हैं आप। अपनी आवश्यकता की पूर्ति या धन कमाने के लिए वो उपयोगी कला करता है, जिससे हम अपना व्यवसाय चलाते हैं। उद्योग धंधे कुछ भी हो सकते हैं जो कला से रिलेटेड हो, ठीक है। तो डिफाइन हो गया आपकी बात की ललित कलाएं क्या है। ललित कलाएं वे है आपकी जो हमें सुख देती है, सुख प्रदान करती है, सुख प्रदान करती है। और जो आपकी उपयोगी कला है, उपयोगी कला से हम क्या है, जिससे हमारा धन कमाने के लिए या धन की प्राप्ति होती है। धन की प्राप्ति कह सकते हैं आप, या आवश्यकताएं पूरी करते हैं, जो मैं बताया अभी, ठीक है। उपयोगी कला से हम अपनी धन की प्राप्ति या अपना पेट पूजा के लिए इसका प्रयोग मिलाते हैं इसे। और ललित कला से हम हृदयगत शांति या सुख प्रदान करने के लिए, ठीक है। ये थी आपकी ललित कला और उपयोगी कला। आप इन्हें डिफाइन करते हैं अंदर से कि ये क्या होती है, ललित कला क्या है, कैसे पहचानोगे आपकी ललित कला क्या है। क्योंकि एग्जामिनर क्वेश्चन निकालता है आपका कि निम्नलिखित ऑप्शन दे देगा आपको 4-5, जिसमें से आपको छांटना होगा कि निम्नलिखित में से कौन सी कला ललित कला है या कौन सी कला आपकी उपयोगी कला है। तो पहले हम डिफाइन करेंगे ललित कला को। ललित कला, ललित कला बताया कि ललित कला आपकी 5 प्रकार की होती है। 5 प्रकार की, 5 प्रकार की। नंबर एक आपकी चित्रकला, चित्रकला। नंबर 2 आपकी संगीत कला। नंबर 3 पे आपकी चित्रकला। नंबर 4 आपकी मूर्तिकला। और नंबर 5 आपकी स्थापत्य कला। स्थापत्य कला या वास्तुकला भी कहते सकते हैं आप, वास्तुकला। ये आपकी 5 कलाएं हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। इनसे यहां से ही क्वेश्चन बनने स्टार्ट हो जाते हैं कि ललित कलाओं में सॉरी, चित्रकला नहीं है, काव्य कला है, सॉरी गलती हो गया, काव्य कला। फ्लो में गलती हो गया, ध्यान दें आप। 5 है जिसमें आपकी काव्य कला है पहले नंबर पे, काव्य कला। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जो आपकी ललित कलाएं हैं, इन ललित कलाओं में चित्रकला का कौन सा स्थान है। कैसे भी कर सकता है कि नीचे से ऊपर की ओर चलने पर आपकी मूर्ति कला कौन से स्थान पर आती है, या ऐसी बीच में कौन सी, सेंटर में कौन सी कला आपकी आती है, प्रथम पे आपकी कौन सी कला आती है। तो आपको इन्हें सीक्वेंस है आपका, काव्य कला, संगीत कला, चित्रकला, मूर्ति कला और स्थापत्य कला, इनका ये सीक्वेंस है। इस सीक्वेंस से भी आपका एक क्वेश्चन निकल जाता है कि तीसरे नंबर पर आपकी कौन सी कला आती है, चौथे पर कौन सी कला आती है। तो आपको इनका सीक्वेंस याद रखना है और सीक्वेंस में आपको इन्हें याद रखना है ताकि आप कोई क्वेश्चन गलती ना करें, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आपका यहां से निकलता है आपका कि जो आपकी ललित कलाएं हैं, इन ललित कलाओं को जो ये सीक्वेंस दिया है, ये किस विद्वान ने दिया है, या किस विद्वान के आधार पर ललित कलाओं को इन श्रेणी में रखा जाता है। तो आपका राइट होगा कि
हीगल के अनुसार, हीगल के अनुसार, ठीक है, हीगल। हीगल के अनुसार इन कलाओं की 5 श्रेणी रखी गई है, जिसमें ये जो स्थान है ये दिए गए हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो ये आपकी ललित कलाएं हैं, इन्हें जो ये 5 स्थान है या सीक्वेंस दिया गया है आपका, ये किस आधार पर दिया गया है? तो इन कलाओं के गुण पर, ललित कलाओं के गुण के आधार पर, ठीक है, गुण के आधार पर इन्हें ये सीक्वेंस दिया गया है। क्योंकि सर्वश्रेष्ठ कला हीगल मानते हैं, ठीक है, हीगल ने कहा है कि जो आपकी काव्य कला है ये क्या है, सर्वोपरि है, सर्वश्रेष्ठ है, श्रेष्ठ कला मानी है इन्होंने, सर्वश्रेष्ठ, श्रेष्ठ कला या उच्च श्रेणी की, या उच्च श्रेणी की कला माननी है इन्होंने, उच्च श्रेणी की, ठीक है। और जो आपकी स्थापत्य कला है इसे इसने निम्न श्रेणी की मानना है, निम्न श्रेणी की कला हीगल के अनुसार, ठीक है। हीगल ने इन्हें सीक्वेंस दिया है और काव्य कला को श्रेष्ठ कला या उच्च श्रेणी की कला कहा है, और वास्तुकला को या स्थापत्य कला को निम्न श्रेणी की कला कहा है हीगल ने, ठीक है। अब ये जो सीक्वेंस दिया है किस आधार पर, इनके गुण के आधार पर। गुण कैसा? जो आपकी काव्य कला है, काव्य कला को जब कोई कलाकार करता है, करते समय, इस कला को करते समय ना तो किसी व्यक्ति का सहारा लेता, ना ही किसी मटेरियल का सहारा लेता, ना किसी सामग्री का, केवल अपनी आवाज की दम पर एक कवि किसी गाने को गाता है, सिंगर जो आप जैसे लता मंगेशकर है आपके, गाने को गाता है, इसमें गाने गाने के लिए केवल उसकी कंठ, उसकी जो आवाज है वो ही खुद की होती है, ना उसमें कोई सामग्री होती, ना किसी व्यक्ति विशेष का सहारा लिया जाता, इसलिए इसे सर्वश्रेष्ठ श्रेणी की रखा गया है। संगीत कला दूसरे नंबर पे इसलिए आती है क्योंकि इसमें प्लस हो जाता है, साधन जोड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे आपका आप संगीतज्ञ है, आप तबला वादक है, बांसुरी बजाते हैं, वायलिन है, जो भी आप इंस्ट्रूमेंट लेते हैं उसमें क्या है वो आपका प्लस हो जाता है, इसलिए इसमें सामग्री जोड़नी स्टार्ट हो जाती है। चित्रकला में कैनवास, बड़ा सा कैनवास 100 मतलब कि 100 फीट का, 200 फीट का, 50